तो बड़ी बड़ी एम्बिशन को हकीकत में कैसे बदला जाता है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में छुपा है, जिसे हम अचीवमेंट फ्लाईव्हील कह सकते हैं। तो चलिए आज उन 5 सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पहिए को घुमाते हैं और हमारी छोटी मोटी इच्छाओं को सचमुच की बड़ी उपलब्धियों में बदल देते हैं। तो सिर्फ इच्छा रखने और सच में कुछ हासिल कर लेने में क्या फर्क है? ये जो बीच की खाई है, इसे कैसे भरें? सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। और सच तो यह है कि यही जवाब हमारी कामयाबी की नींव रखता है। और जवाब की शुरुआत होती है इस एक सोच से। एक कमजोर विजन आप पर हावी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा विजन वो जरूर हो जाएगा। असल में यही इस पूरी सोच की जड़ है। मतलब सपना जितना बड़ा होगा, उसे पाने के लिए उतनी ही एनर्जी, उतना ही जुनून अंदर से आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं। एक ऐसा विजन जो अपनी ओर खींचे। ये कोई मामूली सा गोल नहीं है, नहीं, ये एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह है, जो इस पूरे अचीवमेंट सिस्टम का फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। तो सवाल यह है कि ऐसा विजन बनाए कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एकदम साफ साफ लिखने से कि आखिर चाहिए क्या। और यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं हो रही। वो जिंदगी कैसी होगी, उसका असर क्या होगा, वो आजादी महसूस कैसी होगी। इस पूरी पिक्चर को इतना क्लियर, इतना पावरफुल बनाना है कि वो हर सुबह बिस्तर से खींच कर बाहर निकाल दे। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये है इस फ्लाईव्हील का असली इंजन। ये वो स्टेज है जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं रहता, बल्कि एक जुनून, एक ऑब्सेशन बन जाता है, जहां रोज के काम एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। और इसके लिए ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। जिम जाना, कुछ नया सीखना या कुछ बनाना, ये सब ऑप्शनल काम नहीं है। इन्हें सर्वाइवल की तरह देखना होगा। जैसे जिम जाना ऑप्शनल नहीं, ऑक्सीजन है। सीखना नॉन नेगोशिएबल है, और कुछ बनाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये आदतें विकल्प नहीं, जरूरत बन जानी चाहिए। हमारा तीसरा सिद्धांत है भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता, जहां सारे सेफ्टी नेट्स हटा दिए जाते हैं और पीछे बचता है तो सिर्फ कमिटमेंट। और ये कहावत इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। अपने जहाज जला दो ताकि आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता बचे। सोचिए, जब कोई बैकअप प्लान ही नहीं होगा तो एम्बिशन ही तो वो अकेली चीज होगी जो आगे लेकर जाएगी। तो असल में हटाना क्या क्या है? सबसे पहले बैकअप प्लान्स, फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस, वो टॉक्सिक लोग जो पीछे खींचते हैं, और वो समय जो बस बर्बाद हो रहा है। इन सभी एस्केप रूट्स को बंद करना होगा ताकि फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर रहे। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो इस फ्लाईव्हील के लिए फ्यूल का काम करता है, और वो है अपने आसपास आग पैदा करना। मतलब हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट एम्बिशन को जिंदा रखने के लिए कितना जरूरी है, ये समझना। देखिए, एम्बिशन ना कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में फैलती है, तो इसे जानबूझकर अपने अंदर लाना पड़ता है। ऐसे लोगों के सर्कल में रहें जो एम्बिशियस हैं, भले ही डिजिटली जुड़ना पड़े। ऐसी किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें जो स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाते हैं, और ऐसे माहौल में रहें जहां लेजीनेस को, मतलब आलस को, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और अब हमारा आखिरी और 5वां सिद्धांत, प्रोग्रेस फीडबैक लूप। ये एक कंपास की तरह है जो दिशा दिखाता है। जब हम अपने नतीजों को नापते हैं तो हमें वो डेटा मिलता है जो इस फ्लाईव्हील को सही डायरेक्शन में रखता है और उसकी स्पीड को लगातार बढ़ाता जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि प्रोग्रेस ही असली फ्यूल है। जब हमें ग्रोथ दिखती है ना, तो एम्बिशन जिंदा रहती है और मजबूत होती है। ये बहुत सिंपल पर उतना ही पावरफुल आइडिया है। और इस प्रोग्रेस को देखने का एक ही तरीका है, उसे मेजर करना, उसे नापना। अच्छा, तो इस फीडबैक लूप को एक्शन में देखते हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करने का मतलब है हर छोटी बड़ी जीत को गिनना। मान लीजिए इस महीने 5 नई स्किल्स सीखी। ये एक कॉन्क्रीट नंबर है। ये वो इनपुट है जिसे हम मेजर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही मान लीजिए 30 वर्कआउट्स भी लॉक किए। इससे पता चलता है कि ये ट्रैकिंग सिर्फ दिमागी नहीं, फिजिकल डिसिप्लिन्स पर भी लागू होती है। हर वर्कआउट इस फ्लाईव्हील को एक और पुश देता है। और इन सब छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा क्या हुआ? हो सकता है रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी। देखा कैसे स्किल्स और डिसिप्लिन जैसे इनपुट्स को ट्रैक करने से हमें रियल मेजरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं।
और ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है, जब आप किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यही मेजरमेंट वो पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है जो इस फ्लाईव्हील को और तेज घुमाता है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज जो भी सिद्धांत हमने समझे, उनके आधार पर वो कौन सा एक सेफ्टी नेट है जिसे काटना सबसे ज्यादा जरूरी है? शायद इस पर सोचना ही आगे बढ़ने की तरफ पहला कदम हो।